अगर आप टाइटल पढ़ के अपना कुछ ओपिनियन बना लिए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर अगर आप जो हुआ वो जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। 30 जनवरी 1948 गांधी जी के सीने पे 3 गोलियां गोडसे ने चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सब हम बचपन सुनते भी आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। तो क्या आपको इसके पीछे का ठोस कारण पता है कि आखिर गोडसे ने ऐसा क्यों किया, और आखिर किया तो किया क्यों? तो गांधी जी को मारने का षड्यंत्र चालू होता है इंडिया पाकिस्तान विभाजन से। समझौते के हिसाब से विभाजन तो हो गया, पर इसमें नियम यह थे कि भारत सरकार पाकिस्तान को पैसा देगी जिससे पाकिस्तान अब तक सत्ता चला सके। और ठीक इसी वक्त 1948 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई थी, जिसके कारण भारत सरकार ने पाकिस्तान को जो फाइनल पेमेंट देना था वो पेमेंट को रोक दिया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान इन्हीं पैसों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पर यह बात महात्मा गांधी जी को मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे कि नियम के मुताबिक ही हम पाकिस्तान को जो पैसा उनको फाइनल पेमेंट देना था वो दे दी जाए, जिसके चलते उन्होंने भूख हड़ताल भी किया और आखिरकार भारत सरकार को झुकना ही पड़ा। और फिर यहाँ से शुरू होती है नाथूराम गोडसे और उनके साथियों की प्लानिंग। उनको ये लगता है कि गांधी जी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे भारत को चोट पहुंच सकती है। और फिर गोडसे और उनके साथियों ने एक पिस्तौल खरीदी, बेरेटा M1934। 20 जनवरी 1948 पहला अटेम्प्ट किया गया। महात्मा गांधी जी बिरला टेम्पल में ही रहते थे और इसी टेम्पल में वो हर शाम एक प्रेयर किया करते थे। तो उसी टाइम गोडसे और उनके साथियों ने लोगों से कुछ दूरी पे ही ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कि लोग में हाहाकार मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। और तब महात्मा गांधी जी स्टेज पे ही थे और गोडसे के साथियों में से दिगंबर को फेंकना था दूसरा ग्रेनेड महात्मा गांधी के ऊपर, पर उनसे हिम्मत नहीं हो पाया और वो जनता के साथ ही भाग गए, जिससे कि गोडसे का पहला प्लान फ्लॉप हो गया, यानी फेल हो गया। तो फिर आता है वो दिन जिस दिन गांधी जी को मारा गया, 30 जनवरी 1948। रिपोर्ट्स की माने तो गांधी जी हमेशा की तरह सुबह बिरला टेम्पल में भगवद गीता सुने और फिर वे अपने काम पे व्यस्त हो गए। दोपहर को उनकी मीटिंग थी सरदार पटेल जी से, और मीटिंग के कुछ घंटे बाद ही गांधी जी से कुछ लोग मिलने आए थे। और वहाँ गांधी जी के साथ उपस्थित थे 2 लोग, एक मनुबेन जो उनकी भतीजी है और दूसरी आबाबेन जिसको गांधी जी ने गोद लिया था। तो जब आबाबेन ने अंदर जाके महात्मा गांधी से इत्तला किया कि आपसे कोई मिलने आया है, तो उनका उत्तर ये था कि अगर मैं शाम के प्रेयर के बाद तक जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा। और गांधी जी पटेल जी के साथ मीटिंग में इतना व्यस्त हो गए कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला और वो प्रेयर के लिए 10 मिनट लेट हो गए थे। फिर वे हमेशा की तरह बिरला टेम्पल चल के ही जाने का तय किए और उस वक्त उनके साथ थे मनुबेन और आबाबेन। और जैसे ही गांधी जी बिरला टेम्पल पहुंचे, वहां लोग पहले से ही उपस्थित थे। और जैसे ही गांधी जी अंदर पहुंचे, वैसे ही उनके सामने एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया खाकी कपड़ों में, और उस व्यक्ति ने गांधी जी को झुक के नमस्ते कहा, जिसका उत्तर देते हुए गांधी जी ने भी नमस्ते कहा। और उसके बाद क्या, गोडसे ने पिस्तौल निकाली और 3 गोली गांधी जी के सीने में दाग दी। वहां के लोगों को यह भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। फिर वहां की जो पुलिस थी वो गोडसे को अरेस्ट कर ली और फिर कुछ मिनट बाद ये खबर आई कि गांधी जी नहीं रहे। और जब गोडसे से परीक्षण के दौरान ये पूछा गया कि आखिर अपने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा, तो उनका बहुत सीधा जवाब था कि इस विभाजन को रोका जा सकता था अगर गांधी जी और भारत सरकार वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे हिंदू और सिखों की हत्याओं को रोकने के लिए अगर लड़ाई लड़ी होती तो इसे रोका जा सकता था। पर इसको लेकर न भारत सरकार से न गांधी जी की ओर से कुछ नहीं किया गया। फिर गोडसे ने यह स्टेटमेंट दिया कि मैं मानता हूं कि मेरा भविष्य नष्ट हो गया है, पर देश का भविष्य बचा लिया पाकिस्तान से। दूसरा, उनका यह भी कहना था गांधी जी अपना फैसले को ही आखिरी फैसला मानते थे और वो हिंदुओं को दुख को नहीं समझते थे, वो सिर्फ मुस्लिम लोग के बारे में ही सोचते थे। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जब कश्मीर में जंग लड़ी जा रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान का फाइनल पेमेंट रोक दिया था, पर फिर गांधी जी के दबाव में आके भारत सरकार ने अपना फैसला बदला। चौथा, गोडसे ने यह कहा कि मैं गांधी जी से नफरत नहीं करता, पर मैं हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को देख नहीं पा रहा था और मैं गांधी जी का इज्जत भी करता हूँ, इसीलिए जब मैं उनसे मिला तो उनको मैं झुक के नमस्ते कहा, पर फिर मैंने अपना कर्तव्य निभाया और उन्हें मार डाला। तो ये कुछ बयान थे नाथूराम गोडसे के द्वारा। और फिर जब 8 महीने तक इनका केस चलता रहा, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनको दुख है इस बात का कि इन्होंने जो किया, बल्कि वो हमेशा यही बोलते रहे मैं जो भी किया हूँ सही किया। और उनकी ये भी गुजारिश थी कि हत्या उन्होंने किया है तो उनको साथियों को छोड़ दिया जाए, पर कोर्ट और जूरी ने वही किया जो उन्हें सही लगा। और फिर 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुना दी गई हरियाणा के अंबाला जेल में। और गोडसे के बाकी साथियों पे जिनके खिलाफ सबूत मिला उन्हें उसकी सजा दी गई और जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये रहा कारण आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली क्यों मारी। हम इसमें से किसी भी पक्ष को सपोर्ट नहीं करते, हमारा काम बस ये है कि जो है उसको आपके सामने रखना। और ये जो कुछ भी मैंने अभी बोला वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नमस्ते।